वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, नई खबर जो है निकल कर सामने आ रही है दरोगा भर्ती से रिलेटेड। तो जो भी पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, बेल आइकन को अगर नहीं प्रेस करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है। ठीक है, तो हमारे चैनल पर सिर्फ आपको गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज फिर हम लोग लेकर आ गए हैं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर। देखिए, बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था, बच्चों ने कमेंट किया था और फेसबुक पेज पे मैसेज भी किया था कि सर एक एग्ज़ाम जो है एक दिन में कितनी शिफ्ट में हो सकता है, एक शिफ्ट में, दो शिफ्ट में या तीन शिफ्ट में। जिस तरह से दिल्ली पुलिस का हुआ था, तीन शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो वही कन्फ्यूज़न था उनका। ठीक है, तो परीक्षा से जुड़ी जो भी अपडेट हैं वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़ जाइए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको शुरू करता हूँ आज का वीडियो फिर। तो दोस्तों, ये नोटिस तो सबने देख ही लिया होगा। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है जो मैं आपको बताऊं। ये नोटिस सबने देख लिया होगा। ठीक है, पहले आया था कि 20 अक्टूबर से 14 नवंबर तक एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद ये आया। ठीक है, तो आपको इसमें देखिए सिर्फ ये चीज़ देखना है कि 20 अक्टूबर से 14 नवंबर तक एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो अब आप गिनेंगे कि ये कितने दिन एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है, तो सबको पता है कि देखिए 20 अक्टूबर से 14 नवंबर तक कितने दिन हो गए, 26 दिन हो गए। ठीक है, अब जिन्होंने रीजनिंग नहीं पढ़ी होगी तो वो यही सोचेगा 10 इधर के 14 इधर के तो 24 हो गए। ठीक है, तो रीजनिंग पढ़ते रहिए, लगभग 26-26 दिन हो गए। ठीक, तो अब जो इससे पहले वाला जो नोटिस आया था उसमें क्या लिखा था कि 22 दिन एग्ज़ाम चलेगा, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था। तो जब आपको पता है कि 22 दिन एग्ज़ाम चलना है, ठीक है, और 26 दिन यहाँ पर डेट दी गई है एग्ज़ाम की, तो मतलब इसमें 4 दिन ऑफ है। ठीक है, और वो 4 दिन क्या ऑफ है, वो अपना दिवाली का, दशहरे का, ठीक है, और भी जो त्यौहार वगैरह पड़ेंगे। ठीक है, और हो सकता है एक पीसीएस के एग्ज़ाम का ऑफ हो जाए 24 अक्टूबर का। ठीक है, तो ये सब ऑफ मिला के उनको टेंशन नहीं लेनी है जो पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। शायद इसमें ऑफ हो सकता है क्योंकि 4 दिन ऑफ है। ठीक है, तभी तो 22 दिन एग्ज़ाम होगा। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इन सब को छुट्टी हटा दें तब भी 22 दिन आराम से एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 20 से शुरू है तो 20 का भी काउंट करेंगे और 14 तक ख़त्म है तो 14 वाली डेट भी काउंट करेंगे, तो 26 दिन हो गए। ठीक है, और बीच में अगर एक दिन और बढ़ गया, ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एग्ज़ाम जो है कितनी शिफ्ट में होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग 12.5 लाख, मतलब कि 12.5 लाख बच्चों के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाने हैं। ओके, उसमें से कितने बच्चे एग्ज़ाम छोड़ते हैं उसकी बात नहीं यहाँ पर करी जा रही है, क्योंकि आयोग के पास जितनी भी बच्चों की फ़ीस जमा हुई है वो सबके रोल नंबर जारी करके सबकी एग्ज़ाम डेट जारी करेगा। उसको सबको टाइम देना है कि इस शिफ्ट में इस दिन आपका एग्ज़ाम है। तो लगभग 12.5 लाख बच्चों के एग्ज़ाम करने हैं। ठीक है, तो आपको जैसा पता है कि अभी कोरोना वगैरह की गाइडलाइंस भी चल रही हैं, तो एक शिफ्ट में बहुत ज़्यादा बच्चों के एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो आपको पता है कि पूरे यूपी में ही एग्ज़ाम का सेंटर जाएगा। ठीक है, तो एक शिफ्ट में टोटल पूरे यूपी में 20,000 बच्चों का एग्ज़ाम कराए जाने की बात कही जा रही है। ठीक है, एक शिफ्ट में, मतलब मॉर्निंग में अगर कोई शिफ्ट हुई तो मान लीजिए 20,000 बच्चे पूरे यूपी में एग्ज़ाम देंगे। ठीक, तो उस हिसाब से अगर आप देखते हैं, और 3 शिफ्ट होती हैं पर डे, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 60,000 हो गया। ठीक है, एक दिन में कितने बच्चों ने पेपर दिया, 60,000 बच्चों ने पेपर दे दिया। ओके, और ये कितने दिन चला, 20 या 22। चलिए कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, समझाने के लिए हम 20 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 12 लाख बच्चों का एग्ज़ाम हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, मतलब अगर रोज़ 3 शिफ्ट होंगी और एक शिफ्ट में 20,000 बच्चे होंगे, अगली शिफ्ट में 20,000 होंगे, फिर उसके बाद फिर 20,000 होंगे, मतलब कि एक दिन में लगभग 60,000 बच्चे पूरे यूपी में एग्ज़ाम देंगे कोरोना की गाइडलाइन फॉलो करते हुए। तो 20 दिन में 12 लाख बच्चे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी मैंने आपको बताया था कि 21-22 दिन तक एग्ज़ाम चलेंगे, बाकी जो बच्चे बच जाएंगे 12 लाख में उनका अगले दिन कर दिया जाएगा। तो इसी तरह से किए जाने की संभावना है। तो जो मतलब एग्ज़ाम, देखिए फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं आपको पता है, तो 3 शिफ्ट में कराए जाने की संभावना बन रही है। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम है
वो 3 शिफ्ट में कराए जाने की संभावना बन रही है। तो तैयारी अपनी उसी हिसाब से करिए। पहली शिफ्ट आपको पता है कि मॉर्निंग में ही हो सकती है, ठीक है। जैसे कि आप ये समझ लीजिए जैसे एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, वो भी 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेती है, ठीक है। तो उसी का लगभग पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया जाना है। तो बहुत सारे बच्चों का यही डाउट था, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जो भी देखिए कट ऑफ वगैरह, नॉर्मलाइजेशन वगैरह, फिजिकल की तैयारी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सबका वीडियो बना चुका है, अपलोड है। अब बहुत सारे लोगों ने देखा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब भी किया है। तो अगर आपने भी नहीं देखा वो सब वीडियो तो जाकर ज़रूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प वहाँ पर मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है। और देखिए एग्ज़ाम सेंटर की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एग्ज़ाम सेंटर कितनी दूर जा सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या होगा। बहुत सारे बच्चे क्या राजस्थान एसआई का, ठीक है, आरपीएससी मतलब राजस्थान का दरोगा का एग्ज़ाम देने गए थे। तो उन्होंने बताया कि उनके जो सेंटर थे अपने स्टेट में ही 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर गए थे, ठीक है। वहाँ पे भी कोरोना की गाइडलाइंस वगैरह चल रही थी, फिर भी 300 किलोमीटर किसी का गया, किसी का 400, किसी का 500, अंदर अपने स्टेट के अंदर ही इतना ज़्यादा दूर सेंटर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अपने मंडल में कराए जाने की बात की जा रही है कि अपने मंडल में ही आप जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि यूपी SSSC पीईटी का एग्ज़ाम था, ठीक है, लड़कियों का जो था अपने ज़िले में ही पड़ गया था एग्ज़ाम, और जो लड़कों का था वो थोड़ा ज़िले में या फिर मंडल में पड़ गया था, ठीक है। तो यूपीएसआई का भी इसी तरह कराए जाने की बात कही जा रही है, क्योंकि यूपीएसआई होना है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है, जैसे कि आपको पता है। और ऑनलाइन एग्ज़ाम हर कॉलेज में कराया जाना संभव नहीं है, वो उसी कंप्यूटर सेंटर पे हो सकता है जहाँ पर ये सब सुविधा हो एग्ज़ाम कराए जाने की, ठीक है। तो वो किसी छोटे मोटे ज़िले में सभी में ये पॉसिबल नहीं होता है, तो थोड़ा दूर जाना पड़ सकता है, लगभग 150 किलोमीटर के आसपास या 200 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। जो जिसका मंडल पास में है तो वहाँ पर पड़ सकता है। इसीलिए इतनी ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम कराया जा रहा है, किसी का पहले पड़ जाएगा, किसी का बाद में पड़ जाएगा, तो इसी तरह से एग्ज़ाम चलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। और देखिए एक और कन्फ्यूजन लोगों का बनना आ रहा है कि जो पेपर है वो कितना सॉल्व करके आना है। कुछ लोग पूछते हैं कि 160 के 160 मार दें या फिर 160 में मतलब जितना आता है उतना ही करें। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन होना है, ठीक है। तो अगर आपका ज़्यादा गलत होता है, अगर आपकी एक्यूरेसी कम होती है तो नॉर्मलाइजेशन का फ़र्क पड़ सकता है आप पर, ठीक है। और बहुत सारे आप वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पर कि नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी का कितना फ़र्क पड़ता है। तो सभी लोग आपको यही सलाह देंगे कि पूरे क्वेश्चन देखिए तुक्का नहीं मार के आना है, जितना आपको आता है उतना आपको करके आना है। अगर आप तुक्का मारने के चक्कर में पड़ेंगे तो शायद नॉर्मलाइजेशन में आपके 50 मार्क्स बढ़ते, उसमें आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको कंफर्म करना है नॉर्मलाइजेशन का तो आप यूट्यूब पर और 10-15, ठीक है, 20-25 वीडियो देख सकते हैं। तो आपको लास्ट में यही समझ में आएगा कि तुक्के नहीं मारने हैं, जितना आपको आता है उतना ही आपको करके आना है, वही आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है उसको नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, जिसकी एक्यूरेसी कम होती है उसको कम फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो और देख लेते हैं। और बच्चों के बहुत सारे डाउट आ रहे थे फिजिकल एग्ज़ाम को लेकर। वैसे मैंने पूरा वीडियो बना दिया है कि गर्ल्स को कितना किलोमीटर चाहिए, बॉयज़ को कितना किलोमीटर चाहिए, हाइट और चेस्ट और वेट, उसमें सब कुछ बता दिया। लेकिन फिर भी बच्चों को कन्फ्यूजन है कि रनिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। कमेंट करके पूछते हैं कि सर हमें रनिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए। देखिए अगर आप रेगुलर जिम उम जाते हैं या फिर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, ठीक है, आपके अंदर इतना स्टेमिना है कि आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दौड़ लेंगे और लेकिन आपके फेफड़े फटेंगे नहीं, ठीक है। तो आप अपना रिजल्ट आने के बाद भी दौड़ की तैयारी कर सकते हैं आराम से। अगर आप में 2-3 किलोमीटर आराम से आप दौड़ ही लेते हैं तो फिर भी आपको सांस वास नहीं फूलता है, तो आप रिजल्ट आने के बाद तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जिसको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, पहले उनकी बात कर लेते हैं। जिनको लगता है कि अरे यार पता नहीं हो या ना हो, तो वो अपनी आंसर की आने के बाद आंसर की में जब आप पूरे सेटिस्फाई हो जाएं उसके बाद आप अपनी दौड़ की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। और जिनको लगता है कि मेरा 100% हो जाएगा, इस बार क्लियर है यूपीएसआई और दौड़ नहीं क्लियर है, तो अपना कभी कभी थोड़ा बहुत दौड़ लिया कीजिए, क्योंकि
आपको पता है 4.8 किलोमीटर है, और 4.8 किलोमीटर है, और जिस दिन आपका फिजिकल का एग्ज़ाम होगा उस दिन कोई गारंटी नहीं है कि उस दिन मौसम कैसा होगा, आंधी आएगी कि बारिश होगी, ग्राउंड में पानी भरा होगा या ग्राउंड सूखा होगा, ठीक है। तो हर कंडीशन में तैयार रहना चाहिए। और अगर 4.8 किलोमीटर आपका 28 मिनट में ही आ रहा है घूम फिर के, ठीक है, तो थोड़ी प्रैक्टिस और कर लीजिए, क्योंकि अगर टाइम को टाइम 1 सेकंड भी हो जाता है तब भी वो लोग निकाल देते हैं भर्ती से बाहर। और वही मैंने बताया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि उस दिन कैसा मौसम हो, ठीक है। तो पूरी तैयारी करके जाइए और बने रहिए चैनल के साथ। और भी जो भी अपडेट होगी, जो भी डाउट होगा, उसका अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।